नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के एक बहुत ही बड़े अवार्ड की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पुलित्जर प्राइज़। जी हां, पुलित्जर प्राइज़ 2020 के अनाउंसमेंट हो चुके हैं। ये जर्नलिज्म कैटेगरी में दिए जाते हैं जो कि बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक के होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पुलित्जर प्राइज़ जर्नलिज्म के 2020 की तरफ और इंटायर लिस्ट को देखते हैं। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ये पुलित्जर प्राइज़ होते क्या है और किसकी याद में दिए जाते हैं और कहाँ से दिए जाते हैं और इसमें प्राइज़ अमाउंट कितना होता है। और इस बार ये पुलित्जर प्राइज़ जो कि बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक में दिए गए वह किन किन हस्तियों को दिए गए। जैसा कि आपको फ्रंट पेज के अंदर पुलित्जर प्राइज़ का लोगो नज़र आ रहा है। ये पुलित्जर प्राइज़ जो है वो अमेरिका के जर्नलिस्ट मिस्टर जोसेफ पुलित्जर की याद में दिए जाते हैं। मिस्टर जोसेफ पुलित्जर जो कि अमेरिकन जर्नलिज्म थे और इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी मई 1917 से। मई 1917 से लेके अब तक यानी 5 मई 2020 तक ये प्राइज़ जर्नलिज्म सेक्टर में हर साल एनुअली दिए जाते हैं। इसमें प्राइज़ अमाउंट जो होता है वो होता है $5 लाख, यानी इसमें $5 लाख रुपीज़ इंडिविजुअल को दिया जाता है। इसमें 21 कैटेगरी टोटल होती है अभी वर्तमान में। इसको प्रेजेंटेड किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी यूएसए की तरफ से। अवार्डेड जो है वो कहा जाता है कि इसको पुलित्जर प्राइज़ जो है वो अवार्डेड अचीवमेंट होता है न्यूज़पेपर के लिए, जो अमेरिका के बेस्ट न्यूज़पेपर है या अमेरिका की बेस्ट मैगजीन है, चाहे वो आपका फिक्सेशन सेक्टर हो चाहे नॉन फिक्सेशन सेक्टर हो, या ऑनलाइन जर्नलिज्म या आपका लिटरेचर है या म्यूजिकल ड्रामा कंपोजिशन इन यूएस, इस सेक्टर के लिए प्राइज़ दिए जाते हैं। यानी कुल मिला के कहानी ये है कि अमेरिका के ही व्यक्तियों को ये प्राइज़ दिया जाता है। यानी अमेरिका के जोसेफ पुलित्जर की जो पुलित्जर जो आपका एक ट्रस्ट है उससे ये $5 लाख रुपीज़ का अवार्ड एनुअली दिया जाता है। 1917 से ये दिए जा रहे हैं और अभी ये प्राइज़ 5 मई 2020 को दिए गए। इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी प्रेजेंटेट करता है और ये न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा इत्यादि में दिए जाते हैं। दोस्तों, चलते हैं इससे आगे। इस साल जो 21 कैटेगरी में टोटल अलग अलग अवार्ड दिए गए वो 21 कैटेगरी को जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी जो कि मैंने आपके लिए बनाई है। जी हाँ, 21 कैटेगरी में से प्रश्न तो लगते हैं परंतु जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो केवल इसी कैटेगरी में से लगते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसकी कैटेगरी ऑफ विनर्स की तरफ। जैसा कि आपको हमारी टेबल में नजर आ रहा है रो एंड कॉलम में फिक्सेशन प्राइज की तरफ। जी हाँ, फिक्सेशन प्राइज जो है वो द निकल बॉयज नाम के एक नॉवेल्स को दिया गया है जो कि कोलोसन विटेट के द्वारा लिखा गया था और ये डबल डे है। डबल डे का मतलब हम ये कह सकते हैं इन्होंने दोहरा खिताब जीता है। 2017 में भी कोलोसन विटेट जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर है जिनको 2017 में भी पुलित्जर प्राइज के लिए चुना गया था और इस बार 2020 के लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज के लिए चुना गया है निकल बॉयज के लिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा उसके ऊपर भी अपन चलते हैं ताकि इस ट्रिक से आपको ये पुलित्जर प्राइज भी याद हो जाए। हमने इसको ऐसे याद करा कि ये बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट से बन जाएगा फिक्सेशन। ये बिल्कुल फैक्ट है कि निकल पड़े हैं बॉयज, यानी निकल पड़े यानी बाहर की ओर निकल पड़े हैं बॉयज, और वो काले काले सन है यानी वो काले व्यक्ति के क्या है सन, और उनका हेड जो है वो व्हाइट कलर का। हेड कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। तो इस तरह से आपको कोलोसन व्हाइट हेड नजर आ जाते हैं और द निकल बॉय इनका नोबल भी याद हो जाता है। यानी पुलित्जर प्राइज लेने के लिए ये बात फैक्ट है कि पुलित्जर प्राइज लेने के लिए निकल पड़े हैं बॉयज जो काले काले सन हैं और व्हाइट व्हाइट उनका क्या है हेड। इससे फिक्सेशन वाले का विनर्स का नाम आपको याद हो जाता है। ड्रामा की बातचीत चलती है तो ड्रामा के अंदर ए स्ट्रेंज लुक जो कि माइकल आर जैक्सन के द्वारा एक ड्रामा बनाया गया उसको ये प्राइज दिया गया। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा? ए स्ट्रेंज पुल याद कर लीजिए ब्रिज को, और पुल को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? लूप। यानी एक अजनबी पुल हमने देखा ये ड्रामे के अंदर और वहाँ पे माइकल जैक्सन डांस कर रहा था। माइकल जैक्सन से बन जाएगा माइकल आर जैक्सन और अजनबी पुल से बन जाएगा द स्ट्रेंज, और पुल को उल्टा करेंगे तो बन जाएगा लूप। ये ड्रामा था तो वहाँ पे ड्रामा जो चल रहा था उस पर डांस कौन कर रहा था? माइकल आर जैक्सन। तो इस तरह से फिक्सेशन और ड्रामा की दोनों की कैटेगरी प्लस उनके नोवेल एज वेल एज उनका ड्रामा दोनों याद हो जाता है विनर्स के नाम के साथ। उसके बाद चलते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जो ये अवार्ड दिया गया है वो स्वीट टेस्ट ऑफ लिबर्टी को दिया गया है, ए ट्रू स्टोरी ऑफ द स्लेवरी एंड रेस्टिट्यूशंस इन अमेरिका बाय W. कैलेब मैकडैनियल्स बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इनको हिस्ट्री का किताब दिया गया है। तो हम कैसे याद करेंगे कि मैगडी के अंदर स्वीट टेस्ट आता है
और किसी भी प्रकार के आप आइटम वहाँ पे खाइए। ट्रू स्टोरी है, वहाँ पे दास प्रथा, स्लेवरी यानी दास प्रथा का जो रेस्टिट्यूशन जो अमेरिका का हुआ था उसकी बातें चलती है मैकडी में, क्योंकि हम आवाज़ लगा के बोलते हैं छोटू एक पिज़्ज़ा लेके आना। तो ये हिस्ट्री है कि हम स्लेवरी यानी दास प्रथा को देते हैं कहाँ पे, मैकडी में, और मैकडी से बन जाएगा मैकडैनियल्स, और वहाँ पे हम जाके स्वीट टेस्ट करते रहते हैं किसका, पिज़्ज़ा बर्गर का, तो स्वीट टेस्ट ऑफ लिबर्टी। इस तरह से आपको ये हिस्ट्री याद हो जाएगा। चलते बायोग्राफी की तरफ। बायोग्राफी का किताब इस बार सोनेटैक को दिया गया है, जो हर लाइफ एंड वर्क बाय द बेंजामिन मूजर इको वालों को दिया गया है। इसको याद करने का तरीका कि सर बायोग्राफी हम किसकी पढ़ रहे थे पुलित्जर प्राइज में, तो सर उसकी लाइफ को हमने कह दिया हर लाइफ एंड वर्क, कि वो कैसे जीवन में काम करती थी, और वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम अज्यूम करेंगे कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनकी बायोग्राफी को इस वक्त पुलित्जर प्राइज के लिए चुना गया कि उन्होंने कैसे अपने काम को करा। तो हर लाइफ एंड वर्क बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, और यहाँ बन जाएगा बेंजामिन मूजर। पोइट्री यानी कविता की बातचीत चलती है, तो यहाँ पे द ट्रेडिशन बाय द जेरिको ब्राउन को दिया गया, कूपर कैनियन प्रेस वाले को। तो इसको याद करने का तरीका कि जो कविता है वो कविता बिल्कुल ब्राउन यानी जो भूरे कलर की थी, तो जेरिको है ना, जेरिको ब्राउन। और ये ट्रेडिशन है, कविता का जो युग है वो ट्रेडिशन हो गया। आजकल लोग सॉन्ग सुनते हैं, और उसमें भी कौन से सॉन्ग सुनते हैं, रैप सॉन्ग। तो पोइट्री की बातचीत होती तो द ट्रेडिशन को दिया गया, और जो सॉन्ग था वो जब गा रहा था तो उसके हाथ में माइक कौन से कलर का था, ब्राउन कलर का, तो जेरिको ब्राउन। उसके बाद आता है जनरल नॉन फिक्सेशन प्राइज। तो जनरल नॉन फिक्सेशन कैटेगरी का जो प्राइज मिला है पुलित्जर का, वो मिला है द एंड ऑफ द माइथ। बिल्कुल सत्य है, द एंड ऑफ द माइथ फ्रॉम द फ्रंटियर टू द बॉर्डर वॉल इन द माइंड ऑफ अमेरिका बाय द जॉर्ज ग्राइंडिन बाय मेट्रोपोलिटन बुक। तो जॉर्ज ग्राइंडिन को मिला है, हम कैसे याद करेंगे, ग्राइंडर को मिला है। किसको मिला है, ग्राइंडर। ग्राइंडर मिक्सी वगैरह जो होता है उसमें मिला है, जॉर्ज को मिला है। जॉर्ज ग्राइंडर को जनरल नोटिफिकेशन मिला है कि जॉर्ज का ग्राइंडर टूट चुका है, और उसका मैथ जो है वो क्या हो चुका है, एंड, द एंड ऑफ मैथ। वो झूठ बोलता था, तो उसके झूठ का पर्दा क्या हो चुका है, समाप्त। और वो कौन था, जॉर्ज का ग्राइंडर। ये जनरल नोटिफिकेशन में अब छप चुका है। म्यूजिक की बातचीत चलती है, तो म्यूजिक का किताब द सेंट्रल पार्क 5 को मिला है, और ये एंथोनी डेविस के द्वारा लिखी गई म्यूजिक है। तो इस तरह से याद हो जाता है कि म्यूजिक जो हम सुनते हैं वो सेंट्रल पार्क में जाके सुनते हैं, और 5 जने एक साथ मिलकर सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो अमर अकबर एंथोनी पिक्चर का सुनते हैं कि होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, और एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी। तो एंथोनी डेविस से याद हो जाएगा, वहाँ एंथोनी गुलजानुइस थे, और यहाँ पे कौन है, एंथोनी डेविस। और सेंट्रल पार्क में हम इनके क्या सुनते हैं, म्यूजिक। और कितनी बजे जाते हैं, 5 बजे, या 5 जने वहाँ पे सुनते हैं। अगली बात होती है स्पेशल अवार्डेड एंड वी कैन से सिटेशन। तो इसको मिला है आपका ईदा बी वेल्स को। तो ईदा बी वेल्स को जो है स्पेशल अवार्ड एंड सिटेशन का अवार्ड मिला है। अपन याद करेंगे कि ईद के दिन जो है वो वेल के अंदर से पानी पीना है, ये स्पेशल अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से आपको कैटेगरी एंड विनर्स याद हो जाते हैं, और बड़ा इजी तरीका था। फिक्सेशन मैंने कहा था कि निकल पड़े बॉयज, काले सन जो व्हाइट हेड वाले हैं। ड्रामा की बातचीत होती है, तो मैंने कहा था स्ट्रेंजर पूल के ऊपर एक ड्रामा चल रहा था, पर माइकल जैक्सन क्या कर रहा था, डांस। हिस्ट्री की बात आती है तो मैकडी की बात आती है, हम वहाँ पे स्वीट टेस्ट करते थे ना, तो इस तरह से आपको ये मैकडी याद हो जाता है, और वहाँ पे छोटू को बुलाते थे स्लेवरी। बायोग्राफी की बातचीत होती है, तो हमने कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी थी कि वो कैसे हर लाइफ एंड वर्क कैसे काम करते थे। पोइट्री की बात होती तब तो द ट्रेडिशन है पोइट्री, और ये जो पोइट्री थी वो ब्राउन कलर के माइक के द्वारा मैं गा रहा था, तो जेरिको ब्राउन हो जाएगा। जनरल नोटिफिकेशन में आया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपके जॉर्ज का ग्राइंडर है वो एंड ऑफ द माइथ हो गया। और बातचीत आती म्यूजिक की, तो हम सेंट्रल पार्क में 5 बजे किसका म्यूजिक सुनते हैं, अमर अकबर एंथोनी का। और स्पेशल अवार्डेड की बातचीत आती है, तो ईद के दिन ये स्पेशल अवार्ड कहाँ से लेके आना है, वेल्स से लेके आना। तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे, ईद वी वेल्स के अंदर से ये स्पेशल अवार्ड लेके आएंगे। तो इस तरह से जो मैंने आपको 21 कैटेगरी में यहाँ पर जो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कैटेगरी बताई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये 8 एक ऐसी है जिसमें से फिक्सेशन, ड्रामा, हिस्ट्री, बायोग्राफी, पोएट्री, म्यूजिक सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको ये अवार्ड याद हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो पुलित्जर प्राइज 2020 के कार्लोसन विटेन नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर है, और इन्होंने ये प्राइज 2nd टाइम जीता है। इस बार जो 2020 में इनको जो अवार्ड दिया गया, ये द निकल बॉयज़ के लिए दिया गया है, जो कि इनके एक हॉरर फिक्सेशन जो है नोवेल है, बिल्कुल एक हॉरर नोवेल के ऊपर आधारित है द निकल बॉयज़, जो कि किसने लिखी है, इस फ्लोरिडा के अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर ने, जिसको कि 2nd टाइम पुलित्जर प्राइज मिला है कार्लोसन विटेन को। इससे पहले
कॉलोसन विटलैंड की यदि बातचीत करूं तो इससे पहले इनको ये अवार्ड जो मिला था वो 2017 में मिला था, और 2017 में इनकी जो नोवेल थी जिसने प्राइज जीता था उसका नाम था द अंडरग्राउंड रेलरोड। तो द अंडरग्राउंड रेलरोड जो है वो पहली जीती थी और इस बार द निकल बॉयज। तो इस तरह से दोनों याद हो जाता है 2020 और 2017। इससे पहले जो दो बार फिक्सेशन के अंदर जो ये प्राइज जीत चुके हैं उसमें आते हैं मिस्टर बूथ ट्रैकिंगटन और मिस्टर विलियम फॉकनर और साथ में मिस्टर जॉन अपडाइक। इन्होंने भी दो बार पुलित्जर प्राइज जीत चुके हैं। अब इन्हीं कैटेगरी के अंदर जो फिक्सेशन टॉयज में आ चुके हैं वो आ चुके हैं मिस्टर कॉलोसन व्हाइटहेड, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से, फ्लोरिडा से, और ये एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर है और फिक्सेशन नॉवल लिखते हैं। इस बार द निकल बॉयज को और 2017 के अंदर द अंडरग्राउंड रेलरोड को मिला था। अनादर जो इसकी बातचीत होती है नोटेबल पुलित्जर प्राइज की, वो होती है आपके निकोल हेनेथ जोन्स की बात, जिन्होंने आपका कमेंट्री प्राइज जीता है न्यूयॉर्क टाइम्स 16-19 के लिए। 16-19 जो सीरीज चल रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसमें कमेंट्री जो करते हैं वो करते हैं आपके मिस्टर हेनेथ जोन्स, मिस्टर निकोल हेनेथ जोन्स। उनको इस साल ये कमेंट्री का प्राइज दिया गया है। और ये जो प्राइज होते हैं ये केवल अमेरिका वालों को ही दिया जाता है, और अमेरिका में जो दास प्रथा है जो कि काफ़ी पहले शुरू से चलती थी, और उस दास प्रथा के अंदर जो गोरे और कालों का जो भेद है उसके अकॉर्डिंग ये जो कमेंट्री करते थे ताकि ये दास प्रथा हटे, उसके लिए इस बार ये प्राइज कमेंट्री का निकोल हेनेथ जोन्स को दिया गया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो और पुलित्जर प्राइज के रिगार्डिंग जो कि जर्नलिज्म में दिए जाते हैं। दोस्तों आशा करूंगा काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसको एक बार फिर देखिएगा, आपको इजीली याद हो जाएंगे और आपके सभी पेपर्स के अंदर ये प्राइज पूछे जाते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।